उत्तर मैंने इन्होंने जो मुझे ज्ञात है कि इन्होंने पहले भी मंत्री साहब से बात की थी, तो मंत्री साहब ने कहा कि बहुत जल्दी हम इसको कैबिनेट में रख रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में भी इसको नहीं रखा गया, फिर भी इनकी बात को कैबिनेट में नहीं रखा गया। तो तीसरी बार कल मैं भी शिमला गया हुआ था, कल वहाँ भी बैठक हुई थी, तो उसमें भी जो आश्वासन मिलना चाहिए था जिस तरह का कि नहीं इनको आपको विभाग में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके लिए टाइम अगर सरकार देती है, तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि ये सब सहमत हैं कि अगर सरकार उसको टाइम देती है, बट सरकार प्रॉपर आश्वासन दे कि ये काम होगा, इनको विभाग में विलय किया जाएगा। तो अगर ऐसा सरकार करती है तो हम भी इनसे निवेदन करेंगे कि अपने काम पे लौटें, पर ये सरकार पूरा आश्वासन दे कि ये विभाग में विलय हो जाएंगे। लगातार हड़ताल का 10वां दिन चला हुआ है, तो काफ़ी मनरेगा का और बाकी और सामान्य कार्य जो होते हैं, जैसे 15 वित्त योग है, एमएलए लेड है, एमपी लेड है, बहुत से विकास कार्य होते हैं। मेरे हिसाब से 50 और 55 करोड़ के बीच में इस वक्त नुकसान हो चुका है। और हमारी राज्य कार्यकारिणी के लिए कल वार्ता के लिए शिमला में बुलाया था, तो वहाँ पर कोई ख़ास हमारा सकारात्मक कदम नहीं उठा सके। उन्होंने वही बात की कि कोई 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आपकी फ़ाइल को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन आज तक जो भी कमेटियां बनी, उन कमेटियों ने आज तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि जिस पर विश्वास किया जा सके। इसलिए हमें कोई भी विश्वास नहीं है। और जो मंत्री महोदय हमारे वीरेंद्र कंवर जी कमेटियों की बार बार बात करते हैं, तो उससे तो हमें कोई भी ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं मुझे लगता है। तो कमेटियों ने आज तक कोई ऐसा निर्णय तो किया नहीं कि जो हम उनकी बात पर विश्वास कर सकें। इसलिए हमने फैसला किया कि जब तक हमारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। मेरी पंचायत में भी परिवार नकल चाहिए थी, नहीं मिली। मैं पूर्ण रूप से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सेक्रेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट, जेई, जितने भी ये हमारे कर्मचारी प्रदेश भर में हमीरपुर जिला के हैं, उनके समर्थन में हम इनका समर्थन करते हैं और इनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। और सरकार से मैं पुनर्निवेदन करता हूं कि आप लोग ध्यान से इनकी मांगों को सुने और इनका जो है पूर्ण मांगों को माना जाए। और इनकी जो मांग है कि विभाग में हमारा विलय किया जाए, तो इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संघ हमीरपुर, ब्लॉक हमीरपुर की ओर से सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हूँ। हमारा संघ बना है जिसके अध्यक्ष जो हमारे अनिल जी चंगर के प्रधान हैं और उपप्रधान जो उषा बिरला जी हैं। हम जो ये मतलब हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं, हमारे कर्मचारी बैठे हैं, जिला परिषद के कर्मचारी बैठे हैं, हम सभी संघ प्रधान, संघ हमीरपुर ब्लॉक के प्रधान जो है, इनकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनकी जायज़ मांगें हैं, इनकी मांगों को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जो माना जाए। और जो पंचायतों के अंदर जो रोज़मर्रा के काम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी जायज़ मांगों का हम समर्थन करते हैं और सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए, जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूर्ण रूप से माना जाए। और इनका जो विभाग इनको जो विभाग है वो पंचायती राज के अंदर जो है इनका विलय किया जाए। अंदर जो है सीमेंट पड़ा है, लाखों रुपए का सीमेंट पड़ा है। तो अगर ये हमारे सेक्रेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट, जेईस वगैरह हड़ताल पे रहते हैं, तो हमारा लाखों रुपए का सीमेंट जो बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई जो है सरकार खुद करेगी। ना प्रधान इसके लिए जिम्मेवार होगा, ना सेक्रेटरी होगा, ना टेक्निकल असिस्टेंट होगा, ना जेई होगा। हम तो 2-4 दिन और देखेंगे। अगर ये इन लोगों की मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम पूरे का पूरा सीमेंट जो बीडीओ ऑफिस के सामने रख देंगे। हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है उससे हम छूट पाए, मुक्त हो जाए ऐसे। और दूसरा, जो भी पंचायत स्तर के कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी मेरी पंचायत में जो ये चौकीदारों के लिए चार्ज और सिलाई अध्यापकों के लिए दिया गया, ये सरकार ऐसे कार्य ना करे, क्योंकि इससे लोगों की जो समस्याएं वो हल नहीं हो सकती हैं। क्योंकि एक चौकीदार ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, सिलाई अध्यापिका एक ट्रेंड व्यक्ति नहीं है जो इस कार्य को कर सके। ये हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जो सरकार को कार्य किया जाना चाहिए कि इनको विभाग में जितना जल्दी हो सके विलय हो। हम पहले प्रधान स्तर पर इकट्ठे हुए थे, हम सभी प्रधान आए थे, इससे पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था। आज हम सभी पूरे पंचायत के वार्ड सदस्य, उप प्रधान सभी पंचायतों के उपस्थित हुए हैं। और अगर सरकार
का यही रवैया दोबारा रहा तो हम गांव स्तर पर इस आंदोलन को पहुंचाएंगे और इस समस्या को जितना जल्दी सरकार से निवेदन करते हैं, जितना जल्दी अति शीघ्र इसको सॉल्व किया जाए, उतना ही गांव की भलाई के लिए, सरकार की भलाई के लिए और सभी की भलाई इसी में है। इसको जल्दी से जल्दी, जितना इनको जल्दी हो सके, विभाग चाहे वो आरडीडी हो या पंचायती राज हो, उसमें विलय किया जाए।